नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। कल हमने केवीएस पीआरटी की जो कट ऑफ बताई थी उसमें काफी बच्चों को डाउट है कि ये इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है, जबकि उसके सारे फैक्ट मैंने आपको बताए। जिसने वो फैक्ट ना देखे हो पिछली वीडियो में केवीएस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि वो जो फैक्ट बताए थे, जिन बच्चों ने कल वाली वीडियो देखी है उनका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके भी समझ में आएगा कि कट ऑफ 100 और 105 के बीच में ही क्यों जाएगी। तो देखिए, मैंने बोला था कट ऑफ जाएगी 100 से लेकर 105 तक के बीच में। और इसके बाद में उन बच्चों से मेरा क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट में होगा जिनके 90 से ऊपर आ रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग, तो वो मैं वीडियो के लास्ट में पूछूंगा। उससे पहले मैं ये सब आपको बता देता हूं कि ये देखिए 100 से 105 जो मैंने बोला है जो कट ऑफ जाएगी, ये बेस्ड ऑन रॉ स्कोर, जो कि आपका आंसर की से रॉ स्कोर आ रहा है। आपने आंसर की मिलाई होगी, किसी के 95 आ रहे होंगे, किसी के 100, किसी के 110। तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। और जो 120, 130, 140 वाले हैं वो तो सब इंटरव्यू की तैयारी शुरू से स्टार्ट कर दी है। लेकिन अब जब बीएड बाहर हो गई है, अब हमने कल जो भी फैक्ट पे बात की थी वो सारा कुछ किसके बेस पर था? रॉ स्कोर के बेस पर, जो आपने आंसर की से मिलाई थी। तो आपके अगर आंसर की में मान लीजिए 95 से 100 के बीच में आ रहे हैं, 90 से 100 के बीच में आ रहे हैं और 100 से 110 तक नंबर आ रहे हैं, तो आपके आंसर की के अकॉर्डिंग 5-10 नंबर घटेंगे और 5 से 10 नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि आंसर की में काफी क्वेश्चन गलत थे। तो जिसके उन गलत क्वेश्चन की वजह से नंबर बढ़ गए हैं उसके तो घट जाएंगे, और जिनके उस गलत क्वेश्चन के आंसर की वजह से नंबर घटे हैं उसके बढ़ जाएंगे। तो दोनों चीज होगी, जिसके घट रहे हैं उसके बढ़ भी सकते हैं और बढ़ रहे हैं उसके घट भी सकते हैं, दोनों चीज हो सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आंसर की के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, तो उनका भी स्कोर अप डाउन होगा। अब दूसरी बात करेंगे हम, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। कट ऑफ की तो हमने बात ही कर ली है, बेस्ड ऑन रॉ स्कोर भी बात कर ली। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या होगा? जो अभी आपका बच्चों का रॉ स्कोर यानी कि आपका जो आंसर की से बेसिक स्कोर आ रहा है उसको हम रॉ स्कोर बोलेंगे। ये तो आपका है ही प्योर। तो आंसर की से आपका जैसे अभी मान लीजिए 90 आ रहा है, अब नॉर्मलाइजेशन होता है, तो जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वो जरूरी नहीं है 90 ही रहे, क्योंकि ये तो पक्का है कि स्कोर में तो चेंज होना ही होना है। तो अब वो आपकी शिफ्ट और अदर शिफ्ट के ऊपर बेस करता है कि उनका नॉर्मलाइजेशन ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। तो अब मान लीजिए आपके 90 से 95 हुए, ठीक है, ये तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ऊपर से पहले तो रॉ स्कोर आपका जो आंसर की से अभी बन रहा है, अभी इसमें भी चेंज होगा जब फाइनल आंसर की आएगी तब। तो ये 90 से आपका 95 या 100 तक तो तभी पहुंच जाएगा। उसके बाद ये आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये 100 से लेकर 110 के बीच में, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, इतना हो सकता है। DSSB के एग्जाम में जैसे किसी बच्चे ने 100 नंबर का पेपर दिया है, जो पीआरटी का उसमें सेकंड पार्ट होता है, पार्ट बी, तो उसमें 100 में से क्वेश्चन ही 100 नंबर के हैं, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं और 112 113 नंबर आ जाते हैं। कोई बच्चा 50 क्वेश्चन करके आता है, उसके 72 73 नंबर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने भी दिया था DSSB का एक बार, तो उसमें मेरे 50 क्वेश्चन, मैंने 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और जबकि मेरे 73 मार्क्स आए थे। तो वो सब नॉर्मलाइजेशन से इतना काफी डिफरेंस हो जाता है कि 20-25 नंबर भी कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उस सब के बारे में नहीं सोचना है। अब मैं आज अपना क्वेश्चन पूछता हूं उन बच्चों से जिनके 90 से अबव नंबर आ रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग। इस सब से हमने जो अभी तक बात की है, तो उससे आप समझ गए होंगे 100 से 105 कट ऑफ मैंने क्यों बताई, और सारे फैक्ट मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अब मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन उन बच्चों से है जिनके 90 से ऊपर नंबर आ रहे हैं या 90 तक नंबर आ रहे हैं। तो आप सब मुझको बताइए कि अगर आपको केवीएस में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो क्या आप सब रेडी हैं? तो मुझे पता है कि इंटरव्यू के लिए रेडी होना कोई मामूली बात नहीं है, और ऊपर से यहाँ पर इंटरव्यू का रेशो अब बढ़ा दिया गया है। पहले जो था वो 85 से 15 रेशो था, ये इंटरव्यू का है। अब 70 to 30 हो गया है।
अब ये देखिए दुगना हो गया है पहले से, तो यानी कि दुगने बच्चे तो बुलाए ही जाएंगे इंटरव्यू के लिए, सीधी सी बात है। जितने पहले बुलाए गए थे उससे ज्यादा बुलाए जाएंगे। दूसरी बात, अब बीएड हो गई है बाहर। तीसरी बात, ये जब रेशो बढ़ गया है तो रिटन की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है और इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। जब इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो कम मार्क्स वाला बच्चा भी अपना इंटरव्यू के ही बेस पर अच्छा इंटरव्यू देकर अपना सिलेक्शन ले सकता है, जिसके अच्छे मार्क्स बनने उसको भी वो पीछे कर सकता है। तो ये रिटन के मार्क्स अब इंटरव्यू में इतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं निभा पाएंगे। तो आपको इंटरव्यू पर ध्यान देनी चाहिए। क्या आप जब रिजल्ट आ जाएगा 10 से 15 दिन में, जिनके 90 तक नंबर आ रहे हैं, 90 से 100 के बीच में आ रहे हैं, क्या आप 10 से 15 दिन में इंटरव्यू की पूरी तैयारी कर लोगे? उन बच्चों से अच्छी तैयारी कर लोगे जो 2-3 महीनों से पढ़ रहे हैं, 130 वाला, 120 वाला, 140 वाला पढ़ रहा है जो बच्चा, क्या आप उसको पीछे छोड़ सकते हो इंटरव्यू में? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको बुलाया जाता है तो आप उसमें इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स लाइए, 50, 55, 60 के बीच में। 50 से एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पहले से ही नीचे हैं, 90 पर और 100 पर हैं। इसलिए इन सब बच्चों को मैं इसीलिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर इनको बुलाया जाता है, वैसे इनको बुलाने के चांस 90 से लेकर 99% है। फिर भी अगर बाई चांस इनको नहीं बुलाया जाता है तो ये बाहर तो पहले से ही है, आपका पढ़ने में क्या जा रहा है? ठीक है। और जब आपको बुला लिया तब आपका सिलेक्शन पक्का होना चाहिए। इसके लिए मैंने ये कट ऑफ बताई है आपको यहाँ पर आकर, वरना 120, 130 वाले तो सब सेफ हैं ही, वो तो कर ही रहे हैं तैयारी इंटरव्यू की। यहाँ पर उन बच्चों का क्या, जिनके 100 से 105 है, अगर मेरिट डाउन जाती है, जितने भी सारे मैंने फैक्ट्स कल बताए हैं उन फैक्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो मेरिट इतनी जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि आप सब इतने नंबर वाले अपनी तैयारी जोरों से कर दीजिए इंटरव्यू की, और उसके साथ इंटरव्यू में क्या है, 1-2 घंटे पढ़ना है डेली, अपने ऊपर पूरा फोकस करना है, सब कुछ अपनी थिंकिंग अकॉर्डिंग रखनी है, कैसे क्या टीच करना है मुझे को, वो सब आपका ही है। आपके इनर पर्सनैलिटी आपको खुद को देखनी है, खुद को जानना अच्छे से। बस उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं करते रहिए अच्छे से। जिसका केवीएस अच्छा नहीं हुआ है, मैं उनके लिए चंडीगढ़ जेवीटी की एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसको भी देख सकते हो। चंडीगढ़ में अभी वैकेंसी निकली है 293, और ये आज तक वहां पर सबसे ज्यादा निकली है। जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो इसकी तैयारी स्टार्ट कर दे, और साथ के साथ इंटरव्यू की भी तैयारी करता रहे। तो मैं आशा करता हूं आप कभी हार नहीं मानेंगे जब तक आप जीत नहीं जाएंगे। यही मेरा एक सिद्धांत है कि हार तब तक नहीं मानो जब तक जीत नहीं जाते। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आप मेरी आज की सारी बात समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।